एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो न्यू व्लॉग की शुरुआत, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोपहर के बज रहे हैं 4 और व्लॉग की जो है अभी शुरुआत करें। आज सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, कल रात का ही जो भी व्लॉग था। कल हम गए थे मूवी देखने, तो वही वाला व्लॉग था, वही एडिट किया, वही हमने डाल दिया। और अभी देखिए मैं ना बिल्कुल एसी के सामने खड़ी हूँ, इतनी गर्मी हो गई है ना। तो हम आए हैं इवनिंग वॉक पे, और इवनिंग वॉक करते करते ना ऐसे मन बन गया कि क्यों ना दीदी के घर होके आए। तो देखते दीदी क्या करते हैं, सरप्राइज़ देते हैं। हेलो, क्या बन रहा है? दीदी मैं कुछ दही भिंडी बनाने जा रही हूँ। दही भिंडी क्यों मेरे स्वागत में इतनी दही भिंडी? तो हम आए यहाँ पे दीदी के घर पे, यहाँ बन रही है दही भिंडी हमारे स्वागत में। बच्चा पार्टी सो रही है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, आज लगी हूँ दही भल्ले बनाने। तो डिटेल में आपको रेसिपी नहीं बताऊँगी, बोलकर बता देती हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप घर पर एक बार जो है ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो आप धुली मूंगी की दाल ले लीजिए, 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। जब 6 से 7 घंटे दाल को भिगोए हुए हो जाए तो उसके बाद आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। मिक्सी में जब आप उसको पीसोगे तो बिल्कुल भी पानी का यूज़ मत कीजिए। उसके बाद आप कढ़ाई में तेल लीजिए, तेल को गर्म होने दीजिए, और तेल जब गर्म हो जाए आपका तो उसके बाद पकौड़ियाँ दाल की तल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो है कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो गया था, पकौड़ी डालने के लिए रखी है। तो उसके बाद पकौड़ी जो है तलने के लिए रखी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेस्ट तैयार कर लिया जो विपुल के पापा निकाल रहे हैं। ये पेस्ट था अदरक का, लहसुन का, पुदीना और हरी मिर्च का। तो ये पेस्ट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैं पकौड़ियों को भी बार बार देख रही हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ जो है मैं पलट रही थी, क्योंकि एक तरफ से जलना जाए इसलिए मैंने पकौड़ियों को पलट दिया था। साथ में मैं यहाँ पे दही निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट दही लिए, आधा आधा लीटर वाले। तो 2 पैकेट दही मैंने अच्छे से निकाल लिए थे पहले। किसी भी जार में आप निकाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे फ्राई विन का यूज़ किया है। तो फ्राई विन में ही मैंने निकाल लिए थे दही को। यहाँ पे पकौड़ियों को मैं पलट रही हूँ कि ताकि ये जल ना जाए। तो जो दही हमने निकाला ना उसको हमें अच्छे से फेंटना है। तो क्योंकि बाज़ार का दही है वैसे ही बहुत अच्छा होता है। जो दही भल्ले होते हैं वो बाज़ार के दही में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि बाज़ार का दही बहुत अच्छे से जमा होता है। जो हम घर पर दही बनाते हैं थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाता है, मतलब इतने अच्छे से वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो मैंने यहाँ पे बाज़ार वाला ही दही लिया है। तो उसके बाद जो है अच्छे से उसे फेंट दिया है। तो जो हमने पेस्ट इसमें डाला था ना, अदरक का, लहसुन का, ये पुदीने वाला पेस्ट, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैं दाल को फिर से डाल रही हूँ पकौड़ियाँ बनाने के लिए। तो एक बार तो मैंने निकाल लिए थे, दूसरी बार मैं फिर से डाल रही हूँ। तो ये पकौड़ियाँ देखिए मैंने इस तरह से दाल की पकौड़ियाँ बना ली है। और आप ना 2 टाइप से बना सकते हो। अगर आपकी पकौड़ियाँ ऑलरेडी नरम है ना तो आप ऐसे ही भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी पकौड़ियाँ थोड़ी सी हार्ड है तो आप पानी में पहले पकौड़ियों को डालिए, और पानी में जैसे देखिए आप, मैंने पानी में पकौड़ियाँ डाली है तो उसके बाद मैं इस तरह से निचोड़ रही हूँ। एक एक करके मैंने सारी पकौड़ियाँ निचोड़ ली है। पानी में आपको सिर्फ लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए डालनी है, ज़्यादा देर के लिए नहीं डालनी है। पकौड़ी एकदम से आपकी नरम हो जाएगी। और इस तरह से निचोड़ निचोड़ कर ये सारी पकौड़ियाँ आप दही में डाल दीजिए। तो ये देखिए मैंने सारी पकौड़ियों को दही में डाल दिया था। अच्छे से फिर से एक बार इसको मिक्स कर लूँगी। और मैंने कढ़ाई में जो थोड़ा सा तेल ले लिया, बाकी तेल मैंने निकाल दिया था, थोड़ा सा तेल बचा लिया था। उसके बाद ये देखिए मैं लहसुन की कली यहाँ पे काट रही हूँ। 4 से 5 कलियाँ मैंने मोटा मोटा जो है लहसुन की कलियाँ काट ली है और तेल में डाल दी है। तो तेल में जब लहसुन की कलियाँ हमारी बिल्कुल ब्राउन हो जाए ना, बिल्कुल डार्क ब्राउन करनी है, उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देना है। मतलब लगभग आधा प्याज आप समझ लो, इतना डालना है। मतलब हम एक टाइप से तड़का ही लगाना है, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें मसाले का या ज़्यादा किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना। सिर्फ ओनली लहसुन और प्याज, इसमें जीरा धनिया
धनिया आप कुछ भी ऐड मत करिए। तो मैंने सिर्फ इसमें अदरक और लहसुन और प्याज डाल दिया था। तो ये सारा मसाला जो हमारा तैयार हो चुका है, जो हमने डाला था अदरक लहसुन और प्याज का। तो इसको हमें ब्राउन करना है। ब्राउन होने के बाद जो है मैंने इसमें थोड़ी सी मुझे हल्दी ऐड करनी है। हल्दी इसलिए ऐड करनी है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कहा था एक बार कि मतलब बिना हल्दी के खाना अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि हल्दी तब नहीं डालते जब किसी की डेथ होती है। तो इस तरह की कुछ रिवाज होते हैं हमारे यहाँ पे। तो हल्दी हर खाने में हमारे डाली ही जाती है, मतलब मीठी डिश के अलावा कोई भी नमकीन डिश हो। तो ये देखिए दही बल्ले हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। और अभी हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये दालचीनी पाउडर और जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा पाउडर, वो मैंने इसमें बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया। तो हमारे दही बल्ले बन के तैयार है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। तो विपुल जिद कर रहा था कि नहीं मुझे पहली रोटी बनानी है। तो देखिए ये कर रहा है छेड़खानी आटे के साथ। तो बिल्कुल भी मैं इसे छेड़खानी करने नहीं देती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं आज तो इसे मैं एक रोटी बनाने ही देती हूँ। बस ये एक ही रोटी बनाने के लिए बोलता है, उसके बाद जो चुपचाप से खुद ही चले जाता है। तो ये देखिए एक रोटी मैंने इसे बनाने दी। उसके बाद जो है विपुल को मैंने भेज दिया है कि आप चले जाओ खाना खाने के लिए, जैसी रोटी बनेगी मैं आपको खाने के लिए दे दूँगी। तो पहली रोटी बनकर तैयार हो चुकी है, अच्छे से फूल भी चुकी है। अभी दे चुकी हूँ विपुल के पापा को। ये कह रहे थे कि नहीं मैं आपके साथ में खाना खाऊंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं आप विपुल को भी खिलाइए, खुद भी खा लीजिए, बाद में मैं खा लूँगी। तो ये दोनों जो यहाँ पे बैठ गए खाना खाने के लिए। तो विपुल तो नहीं खा रहा था, लेकिन इसके पापा ज़बरदस्ती से बुला रहे थे कि अकेले मैं नहीं खाऊंगा, आप भी आ जाओ मेरे साथ खाना खाने के लिए। तो विपुल और उसके पापा खा रहे खाना, साथ साथ में चला रहे फ़ोन। और ये देखिए विदाउट फ़ोन के तो ना बच्चे आजकल खाना ही नहीं खाते हैं। तो देखिए विपुल ने ले लिया फ़ोन। अब ये धीरे से आराम से बैठ गया है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी बैठने वाला नहीं था। ये खाना ही नहीं खाता है जब तक फ़ोन नहीं चलेगा। तो अपने पापा से तो डरता नहीं है ना बिल्कुल भी, इसीलिए ये सारी चीज़ें नौटंकी अपने पापा के सामने करता है। तो यहाँ पर जो विपुल और उसके पापा खा रहे खाना, मैं बना रही हूँ गरम गरम चपाती। आखिरी बॉल पे छक्का मार के 100 मारा। आखिरी बॉल थी मैच की और 100 मार दिया है ना भैया, मेरे को कल दे देना, कल खा लूँगी दाल। पर आज मैं आपको खाना दूंगी ना यहीं पे। तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ खाना खाने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक कमाल की बात बताती हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब मैं खाना बनाने लगी थी ना, मतलब जब मैं चपाती बनाने लगी थी, तब मैंने पहले ही चपाती उतार कर सबसे पहले विपुल के पापा को दी थी। तो बारी बारी से मैं चपाती बना के इन्हीं को दिए जा रही थी। तो अब आप खुद सोचिए, अगर मैंने 20 चपाती बनाई हैं तो 20 चपाती बनाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा। लगभग 15 मिनट तो मुझे लगे होंगे ना। तो 15 मिनट से यहाँ पे विपुल के पापा खाना खा रहे हैं और अभी तक भी ये फ्री नहीं हुए हैं। उसके बाद गुरविंदर भैया आए तो उनको मैंने खाना दिया। उनको खाना देने के बाद मैंने खुद से खाना निकाला खुद के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तो लगाए होंगे खाना खाने में, 5 से 6 मिनट। तो विपुल के पापा पिछले आधे घंटे से खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे दही बल्ले सारे ख़त्म हो चुके हैं। हम लोगों ने इतने खूब खाए ना, हमने बहुत टेस्टी बने थे और बहुत अच्छी ये डिश बनती है। किसी दिन आपको डिटेल में ज़रूर बताऊँगी। आज मैं डिटेल में नहीं रेसिपी बता पाई, बताऊँगी ज़रूर ताकि आप भी घर पे ट्राई करो। बहुत टेस्टी ये बनते हैं। तो यहाँ पर जो मैं खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ, ये दोनों अभी भी लगे हैं। तो गुरविंदर भैया तो खैर लास्ट में आए, लेकिन विपुल के पापा अब जाके फ्री हुए। लगभग 45 मिनट इन्होंने खाना खाने में लगाए होंगे, या 30 मिनट तो आप मान के चलिए, कितना टाइम तो उन्हें खाना खाने में लगे हैं। तो यहाँ पर खाना खा के तो आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में मैं लगी हूँ यहाँ पे बर्तन वॉश करने। तो जैसा आपको पता है गुरविंदर भैया आ रखे। तो गुरविंदर भैया आए थे किसी टॉपिक के ऊपर, हमें कुछ हेल्दी डिस्कशन करना था, तो फिर इसीलिए भैया आ रखे थे। तो मैं फटाफट यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह वॉश करने लगी कि ताकि भैया के साथ जो टाइम स्पेंड हो सके। उसके बाद जो भी हमें बातें करनी थी और जो भी हमें काम था, तो फिर फटाफट से मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ। मैंने शेल वगैरह अच्छे से क्लीन कर ली, गैस क्लीन कर ली। तो सबसे लास्ट में होता है कि सिंक विंक अच्छे से साफ़ करके ना बिल्कुल डीप क्लीन सा रूम होना चाहिए और डीप क्लीन सा अपना किचन होना चाहिए। देखने में अच्छा लगता है और सुबह उठ के ना गुड वाइब्स आती है अपने ही किचन को देख के, जब एकदम से साफ़ सुथरा होता है। एक ये पैसे को ये यहाँ पे क्या है इसको मुझे मिले मेरे बराबर ही है। हाँ बराबर है। डाउनलोड करो, डाउनलोड होगा ही नहीं, डाउनलोड ये तो ये है नेक्स्ट से नेक्स्ट डे की क्लिप, क्योंकि फ्राइडे को जो है मेरा सारा व्लॉग था। जिस दिन गुरविंदर भी आए थे
उसके नेक्स्ट डे सैटरडे था, सैटरडे कुछ भी शूट नहीं हुआ। और आज है संडे, लगभग दिन के बज रहे हैं 12:30। तो 12:30 बजे के करीब जो है मैंने यहाँ पर विपुल के लिए सेवियाँ बनाना चालू किया था, क्योंकि विपुल ने मुझे कहा कि मम्मा मुझे खानी है लंच में सेवियाँ। तो मैं यहाँ पर विपुल के लिए लगी हूँ सेवियाँ बनाने, लेकिन हो गया था पोपट। कैसे? तेल गर्म हुआ, तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी सेवियाँ। ड्राई फ्रूट का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत गर्मी है, तो ड्राई फ्रूट नहीं दे सकते बच्चे को। तो यहाँ पर जो है मैंने सेवियों को ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया है। बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी ताकि जो है सेवियाँ जल ना जाए। तो हल्का सा ब्राउन, मैंने लाइट ब्राउन जब सेवियों को कर दिया था, फिर मैंने इसमें ऐड कर ली थी चीनी। तो चीनी मैंने डाल दी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद डाला दूध। अब देखिए ये हो गया पोपट। ध्यान से देखिए, दूध तो हमारा फट चुका है। फटाफट से मैंने यहाँ से जो है फ्राई पैन उठाया, सारी चीज़ें सेवियाँ वगैरह को पहले तो बाहर फेंक कर आई, क्योंकि अब क्या करती मैं, ख़राब हो चुका था। सिंक पे तो गिरा नहीं सकती थी, डस्टबिन में डाल नहीं सकती थी क्योंकि लिक्विड था। सबसे पहले मैंने जाकर उसको, इसीलिए यहाँ पे जो कैमरा मेरा ऐसे होल्ड करके रह गया और मैं बाहर जाके आई। तो उसके बाद जो है मैं फिर से सेवियाँ बनाऊँगी, तो फिर आपको वीडियो क्लिप दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत आज हम करें संडे वाले दिन से। आज है संडे, 2 दिन से जो है मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया है। व्लॉग ना आने का रीज़न ये था कि मेरे पास कुछ व्लॉग शूट करने के लिए था ही नहीं, तो फिर मैं क्या व्लॉग बनाती, क्योंकि अब होता है ना कि आप लोग भी डेली डेली घर के काम देख देख के बोर हो जाते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप हो चुके हो मेरे व्लॉग से बोर, तो दे दिया मैंने आपको 2 दिन का रेस्ट। 2 दिन का इसलिए क्योंकि फ्राइडे को मेरा व्लॉग गया था, तो आपने देखा था, ऑब्वियस सी बात है। कुछ लोगों ने देखा था, कुछ ने नहीं भी देखा था, तो वो देखा था। उसके बाद क्या हुआ कि सैटरडे को कोई भी व्लॉग नहीं आया। तो आज है संडे, आज मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन आज ये जाएगा नहीं, ये जाएगा मंडे को। तो इसलिए हो गया ना 2 दिन का रेस्ट। तो आपको मिल गया मेरे ब्लॉग से 2 दिन का रेस्ट। और 2 दिन बाद जो है आज मैंने कैमरा उठा लिया है, मतलब 1.5 दिन बाद मैंने कैमरा उठा लिया है। और हम बना रहे हैं सेवियाँ। और ये है जुगाड़ू सेवियाँ, क्योंकि हुआ क्या कि पहले जब हमने सेवी बनाई ना, तो वो दूध फट चुका था, तो उससे हमारी सेवी होगी ख़राब। अभी हमने दोबारा से जो है सेवी बनने के लिए रखी है। अब देखते हैं कि ये पकती है या ये भी जो ख़राब हो जाती है। तो फिर चलिए, अब जैसा भी आज का दिन रहेगा ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको पता है कि मेरे व्लॉग आज ऐसे ऐसे क्यों बन पा रहे, ऐसे ऐसे मैं चलते चलते कहाँ पे भी कैसी भी व्लॉगिंग कर पा रही हूँ, ऐसे ऐसे घूम भी रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है, ये मुझे चक्कर आ रहे हैं, देखो ये देखो ये देखो, बस घूमे जा रहे चक्कर आ रहे हैं। और मुझे सच्ची में चक्कर आ रहा है। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं ले आई हूँ सेल्फी स्टिक। और एक तो वो, और क्या बोलते हैं यार उसको, मैं तो भूल ही जाती हूँ। रुको 1 मिनट, याद करके फिर बताती हूँ। अब ना मैंने 10 बार नाम याद कर लिया, पर मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और इसका जो कुरियर का डिब्बा था वो मैंने फेंक दिया है, अब मुझे नहीं पता। लेकिन ये मेरे लिए नरेश भैया ने ऑर्डर किया। तो एक तो था ना ट्राईपॉड वीडियो बनाने के लिए चाहिए, फिर होती है कि रिंग लाइट। ये तो मेरी फूट चुकी थी रिंग लाइट, ठीक है, लेकिन ट्राईपॉड जो मेरा टूट चुका था, इसलिए अच्छे से वीडियो नहीं बन पा रही थी काफ़ी दिन से। और फिर मुझे नरेश भैया ने बताया कि तुझे पता है व्लॉग बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम उसे हाथ में पकड़ते हैं। अब यार एक तो सेल्फी स्टिक होती है, लेकिन सेल्फी स्टिक नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं इसको, जो मेरे स्किप हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है। तो वो आ गया है, और वो आ गया था कल ही परसों, कल आ गया था आई थिंक। तो कल से मैंने कोई वीडियो तो बनाई नहीं, इसलिए यूज़ नहीं हुआ। तो अभी ना वीडियो का एंगल जो है हम कहीं से भी शूट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे शूट करने में। तो फिर है ना एक सरप्राइज आ गई ना मेरे लिए, एक नई चीज़। तो YouTube के लिए मुझे एक नई चीज़ मिली है, तो थैंक यू सो मच नरेश भैया। पेमेंट मैंने की है, ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए थैंक यू कर रही हूँ, लेकिन बस आपने ऑर्डर किया है, पेमेंट मैंने खुद की है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद क्या, मुझे लगता है कि शाम को मिलते हैं। और आज है संडे को भी राजेश जो है वो ऑफिस गए, क्योंकि आज उनका कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। फिर आज वो आएंगे ना, तो हम कहीं बहुत ज़रूरी जगह पे जाने वाले हैं। और ये व्लॉग ना, ये वाला तो नहीं, आई थिंक मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करूँगी। तो मेरी लाइफ से जुड़ा एक सपना जो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आई थिंक आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सब लोगों का आशीर्वाद रहा, सबने मेरे लिए अगर दुआएं की, तो शायद बहुत जल्दी ये जो है मेरी विश पूरी हो जाएगी। तो बस हम वहाँ जाने वाले हैं। अगर वो चीज़ हुई, पॉसिबल हुई, तो मैं आपको दिखाऊंगी, उस जगह पे आपको लेके जाऊंगी। तो फिर प्लीज़ इस व्लॉग को और इसके आगे वाले व्लॉग को देखना ना भूले। तो प्लीज़ सारे लोग बिना स्किप किए देखना, और प्लीज़ कमेंट कर देना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय।